गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने द लास्ट लेसन चैप्टर को अच्छे से रीड कर लिया होगा और इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर आपने अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट कर लिए होंगे और उनको लर्न कर लिए होगा। तो आज की वीडियो में हम फ्लेमिंगो बुक्स की सेकंड पोइम यानी कि एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम्स को रीड करेंगे। इसकी डिटेल एनालिसिस ऑफ द पोइम को अच्छे से करेंगे। तो शुरू करते हैं। इन दिस पोइम द पोइट वॉइसेस हिज कंसर्न फॉर चिल्ड्रन हु लिव ऑल देयर लाइफ इन स्लम्स एंड हैव नो अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय द रियल ब्लेसिंग ऑफ लाइफ। इसके पोइम में पोइट ने ऐसे बच्चों के लिए अपनी चिंता व्यक्त करता है जो अपना पूरा जीवन गंदी बस्तियों में बिताते हैं और लाइफ की जो रियल खुशियां हैं उनको प्राप्त करने का जिन्हें कोई अवसर प्राप्त नहीं होता, नहीं मिलता है। द पोइट सीज सम चिल्ड्रन सीटिंग इन ए स्कूल क्लासरूम इन स्लम्स। पोइट एक गंदी बस्ती के स्कूल की क्लास में कुछ बच्चों को बैठे हुए देखता है। द फेसेस ऑफ द पुअर चिल्ड्रन हैव नो साइन ऑफ एनी वार्म ब्लड रनिंग इन दैम। उन बच्चों के चेहरों पर, फेसेस पर ऐसा कोई साइन नहीं है जिससे पता लगता हो कि उनके अंदर वार्म ब्लड यानी कि गर्म खून बह रहा है। दे आर ऑल पेल एंड लुक लाइफलेस। वे सभी ढीले पड़े हुए हैं और लाइफलेस यानी कि बेजान प्रतीत होते हैं। द अनटाइडी हेयर हैंगिंग अराउंड देयर पेल फेसेस लुक्स लाइक रूटलेस वीड्स। उनके पीले चेहरों के गिर्द लटक रहे उबड़ खाबड़ बाल बिना जड़ वाले घास फूस के जैसे लग रहे हैं। देयर इज़ ए टाल गर्ल विद हर हेड वेड डाउन। वहाँ एक लंबी लड़की है जिसका सिर नीचे को झुका हुआ है, मानो बोझ से लदा हुआ हो। देयर इज ए बॉय हु लुक्स एज थिन एज पेपर एंड हैज़ स्मॉल टेरिफाइड आइज लाइक दोज ऑफ रैट। वहाँ एक लड़का है जो कागज़ के जैसा ही पतला लग रहा है और उसकी एक रैट के जैसी छोटी डरी हुई आँखें आइज हैं। ए बॉय विद ट्विस्ट बोन इज रीडिंग आउट हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क। एक मुड़ी हुई हड्डियों वाला लड़का अपनी डेस्क पर से अपना पाठ रीड कर रहा है। ही हैज़ स्वोलन जॉइंट्स एज हिज फादर हैज़। उसके जॉइंट सूजे हुए हैं जिस तरह उसके पिता के हैं। एट द बैक ऑफ द डिम क्लासरूम्स देर इज ए स्वीट लिटिल चाइल्ड। धुंधले प्रकाश वाले क्लासरूम के अंत में एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। ही सीम्स टू बी लॉस्ट इन हिज ड्रीम ऑफ वट गेम्स द स्क्विल्स प्ले इन देयर ट्री रूम। वह अपने ड्रीम्स में खोआ हुआ प्रतीत होता है कि गिलहरियाँ अपने पेड़ वाले घर में कौन कौन से खेल खेलती हैं। द वॉल्स ऑफ हिज क्लासरूम स्मेल सावर क्रीम्स। इस क्लासरूम की दीवारों में से बासी क्रीम की जैसी स्मेल आती है। दे बियर द नेम्स ऑफ दोज हु हैव गिवन डोनेशंस टू बिल्ड दिस क्लासरूम। वहाँ उन पर लोगों के नाम अंकित हैं जिन्होंने इस क्लास को बनाने के लिए डोनेशन दिया है। दे हैव ऑल्सो पिक्चर्स ऑफ ए कैथीड्रल डोम ऑफ शेक्सपियर्स बस्ट ऑफ क्लाउडलेस डाउन एंड ऑफ फ्लावरी वैली ऑफ टायरोल। वहाँ एक गिरजे के गुम्बद, शेक्सपियर की दड़ की पिक्चर, एक बादल रहित प्रभात का चित्र, एक टायरोल के फूलों से भरी हुई घाटी के पिक्चर्स हैं। ए बिग ओपन मैप इज आल्सो हैंगिंग ऑन द वॉल। दीवार पर एक खुला मैप भी लटका हुआ है। इट शोज ऑल सीज एंड लैंड्स दैट द वर्ल्ड हैज़। इससे वे सब सागर वह संसार सब सागर और प्रदेश दिखाए गए हैं जो संसार में है। बट द वर्ल्ड हैज़ दिस पुअर चिल्ड्रन सी इज नॉट दिस वर्ल्ड टू मैप। किंतु वह संसार जो ये गरीब बच्चे देखते हैं इस मैप वाला संसार नहीं है। इट इज़ द वर्ल्ड दे सी फ्रॉम द विंडोज़ ऑफ देयर क्लासरूम। यह वह संसार है जो अपनी क्लासरूम की विंडो में से देखते हैं। इट इज़ ए वर्ल्ड दैट शोज दैम ओनली ए फोगी स्वीट अंडर डल स्काई। यह एक ऐसा संसार है जहाँ उन्हें एक धूसर आकाश के नीचे कोहरे से ढकी हुई केवल एक गली ही दिखाई देती है। इट इज़ वर्ल्ड फार फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रिवर्स एंड कैप्स। यह एक ऐसा संसार है जो नदियों और अंतरिपों वाले संसार से बहुत दूर है। इट इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्स ऑफ वर्ल्ड प्रोमिस्ड फॉर देम बाय द पॉलिटिशियंस। यह शब्दों के उन सितारों से बिल्कुल डिफरेंट है जिसका वायदा पॉलिटिशियंस ने उनके साथ किया था।
The poet says that the pictures and maps on the wall of the classroom have no meaning for these poor children. पोइट कहता है कि क्लासरूम की दीवारों के ऊपर टंगे हुए पिक्चर्स मैप्स इन गरीब बच्चों के लिए कोई अर्थ नहीं रखते हैं. They can only arouse in them temptations that will lead them to steal. वे उनमें केवल ऐसे टेम्पटेशन यानी कि प्रलोभन पैदा कर सकते हैं जो उन्हें चोरी करने को प्रेरित कर सकते हैं. The children spend all their lives in homes that are no better than cramped holes. ये बच्चे अपना पूरा जीवन ऐसे घरों में व्यतीत करते हैं जो तंग सुराखों में से कोई बेहतर नहीं है. They are so weak and thin that their bones can be clearly seen under their skins. वे इतने पतले और कमज़ोर हैं कि उनकी चमड़ी के नीचे उनकी हड्डियां साफ साफ दिखाई देते हैं. For these children, maps of the world have no meaning. इसलिए इन बच्चों के लिए वर्ल्ड मैप्स नक्शों का कोई भी मीनिंग नहीं है, यानी कि कोई उनका महत्व नहीं है. इन प्लेस ऑफ दिस मैप्स देयर शुड बी पिक्चर्स ऑफ स्लम्स एज बिग एज डूम. इन मैप्स की बजाय वहाँ गंदी बस्तियों के परले समान बड़े बड़े पिक्चर्स चाहिए. द पोइट कॉल्स अपॉन द स्कूल गवर्नर्स, इंस्पेक्टर्स एंड ऑल्सो द विजिटर्स टू सच स्कूल्स टू टेक द चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्लम्स. पोइट स्कूल के गवर्नरों, इंस्पेक्टरों तथा वहाँ आने वाले लोगों के आह्वान करता है कि वे इन बच्चों को गंदी स्लम से बाहर ले जाएं. दे शुड टेक देम आउट ऑफ दिस प्लेसेस दैट आर नो बेटर देन कैटेकोम्स. वे उन्हें इन जगहों से बाहर ले जाएं जो कब्रों वाले तहखानों से कोई बेहतर नहीं है. दे शुड टेक दिस पुअर चिल्ड्रन टू प्लेसेस वेयर दे कैन प्ले इन ग्रीन फील्ड्स एंड ऑन द गोल्डन सैंड्स. वे इन गरीब बच्चों को बाहर ऐसे प्लेसेस पर ले जाएं जहां वे हरे भरे खेतों में और सुनहरी रेत के ऊपर खेल सकें. दे शुड बी केप्ट इन प्लेसेस वेयर दे कैन नॉट ओनली रीड फ्रॉम देयर बुक्स बट आल्सो पे अमंग द ट्रीज. उन्हें ऐसी जगहों में रखा जाना चाहिए जहाँ वे न केवल अपनी बुक्स में से रीड कर सकें बल्कि पेड़ों के मिडल से भी खेल सकें. The poet says that history belongs only to those nations where the children can live freely and enjoy all the blessing under the sun. वे पोइट कहता है कि इतिहास केवल उन्हीं नेशंस का होता है जहाँ बच्चे फ्रीली रूप से रह सकते हो, यानी कि स्वतंत्र रूप से रह सकते हो तथा सूर्य के नीचे उपलब्ध होने वाले सारे आनंदों का यानी कि सुखों को प्राप्त कर सकते हो. तो आप ये इस पोइम को अच्छे से रीड करना और जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चन इसमें है तो ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं और उनको अच्छे से लर्न करना है. थैंक्स.